नमस्कार दोस्तों, अक्सर हम नाश्ते में पोहा खाते हैं और वो पोहा काफ़ी हेल्दी भी गिना जाता है। लेकिन उसी पोहे की मदद से आज हम बनाएंगे ऐसी स्वादिष्ट चटपटी और कुरकुरी कटलेट कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बहुत आसानी से बनेगी, घर में मौजूद सामान से बनेगी और ये चीज़ ऐसी है भाई जो हर उम्र के लोगों को पसंद आती है। आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैंने ले लिया है ज़रूरत के हिसाब से आधा किलो जितना पोहा। रेगुलरली जो पोहा हम नाश्ते में बनाते हैं वही लिया है। ये डाल दिया इसमें पानी। साफ़ पानी से इसको एक बार हम धो लेंगे और उसके बाद दूसरा साफ़ पानी डालकर इसको 10 मिनट के लिए हम ऐसे ही भीगने को छोड़ देंगे। कुछ देर के बाद पोहे जो है उनको हम पानी से निकालकर एक छलनी के ऊपर रख देंगे। पोहा जो है दोस्तों मैंने पानी से निकालकर छलनी में रख दिया है एक साइड में। और अब तब तक हम आगे की तैयारी के रूप में ये ले लिए कुछ उबले हुए आलू। अब दोस्तों इतना ध्यान रखना है, अगर हमने आधा किलो पोहा लिया है तो आधा किलो ही आलू लेना है, किलो पोहा लिया है तो किलो लेना है। मतलब आप जितना पोहा ले रहे हैं उतना का उतना ही हमको उबला हुआ आलू लेना है। अब सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि इन उबले हुए आलूओं को छिलके उतार कर एक बड़े बर्तन में मसल लेंगे। आलू जो है दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने एक बड़े बर्तन में डाल दिए हैं और उनको मसल भी दिया है। अब पहला काम हम ये करेंगे कि ये जो हमने पोहा निकाल के रखा था ना जाली में 10-15 मिनट के लिए भिगाकर, वो सारा का सारा सबसे पहले तो हम इसमें डाल देंगे। अगर गीला हो गया है ऐसा आपको लग रहा है तो बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिए, क्योंकि हमको पोहा जो है वो पकाने से थोड़ा ज़्यादा गीला ही चाहिए था। इसलिए आप ऐसा मत सोचिएगा कि ये ज़्यादा भीग गए हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से मसलने पर ये बिल्कुल अच्छी तरह से पिस जाए उस तरह के हमको इनको भीगने देने थे। तो जो पोहा है वो तो अब हमने सारा इसमें डाल दिया। उसके बाद दोस्तों अब हम इसमें डालेंगे कुछ बेसिक मसाले, जैसे कि स्वाद के अनुसार नमक, स्वाद के अनुसार लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच जितना ही हम इसमें डालेंगे गरम मसाला, आधा चम्मच कुटा हुआ काले मिर्च का पाउडर, 3 से 4 चुटकी जितना काला नमक और 2 चुटकी जितना हींग पाउडर। सारे मसाले डाल दिए हैं हमने इसमें। अब इसके सिवा हमको इसमें कुछ हरी सब्जियां भी डालनी है दोस्तों। हरी सब्जी में दोस्तों मैंने ले लिया है आधा कप जितना बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, आधा कप ही हमने ले लिया है पत्ता गोभी बारीक कटा हुआ, 2 ले लिए हैं मीडियम साइज के प्याज बिल्कुल बारीक काट कर, और उसके सिवा ले लिया है 1 बंच जितना हरा धनिया। ये भी सारी सब्जियां जो हैं वो सारी की सारी हम इसमें मिला लेंगे दोस्तों। मतलब ऑल ओवर हमारा कटलेट जो है वो टोटली हेल्दी बन जाएगा। अब जैसे ही सारी सब्जियां हम इसमें डाल देते हैं तो अब हमको पहला काम करना है, हाथों की मदद से अच्छी तरह से मसल के ये सारा मिश्रण है वो अच्छी तरह से आपस में मिला लेना है। मिश्रण में सब कुछ अच्छी तरह से दोस्तों मिक्स हो चुका है। अब लास्ट में इसके स्वाद को बढ़ावा देने के लिए मैं ले रही हूँ आधा चम्मच जितना आमचूर पाउडर। अच्छी तरह से छिड़क लेंगे और आपस में मिक्स कर लेंगे। इसी वक्त दोस्तों नमक भी चख लीजिएगा, अगर कम है तो उस हिसाब से आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं। तो ये आमचूर पाउडर जो है वो भी हम इसमें अच्छी तरह से मिला लेंगे। चलिए दोस्तों मिश्रण जो है वो तो रेडी हो गया है। अब इसको रख देते हैं साइड में हम। अब दोस्तों कटलेट को क्रंच देने के लिए हमको चाहिए होते हैं ब्रेड क्रम्स। अगर आपके पास अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो उसके लिए भी एक बेहतरीन आइडिया बता रही हूँ। सूखे टोस्ट जो होते हैं उनको ले लीजिए, कुछ इस तरह से इनके टुकड़े कर लीजिए और उसके बाद इनको मिक्सी के जार में डालकर इनका पाउडर बना लीजिए। आपको इंस्टेंटली ब्रेड क्रम्स मिल जाएंगे, वो भी घर के अंदर ही। तो मैं भी दोस्तों इसी का ब्रेड क्रम्स बनाऊंगी। तो टोस्ट जो है इनको सबसे पहले तो हम ज़रूरत के हिसाब से मिक्सी के जार में डालकर पीस लेंगे। ये देखिए कुछ ही देर में चुटकी बजाते ही हमको घर पर ही होममेड
ब्रेड क्रम्स जो हैं वो मिल गए हैं। अगर कहीं कोई टुकड़ा साबुत रह गया है तो आप इसको हमाम दस्ते से या तो फिर हाथों से ही इसी तरह से मसल कर इसका पाउडर बना लीजिए। ज़रूरत के हिसाब से सबसे पहले तो हम टोस्ट का पाउडर या तो फिर ब्रेड क्रम्स जो हैं वो एक थाली में ले लेंगे। ब्रेड क्रम्स को साइड में रखकर दोस्तों अब हमने ये जो आलू पोहे का मिश्रण बना के रखा था उससे अब हम कटलेट बनाने की तैयारी करेंगे। तो ये ले लिया मैंने मिश्रण और उसके सिवा दोस्तों हाथों को कर देंगे हल्का हल्का हम तेल से ग्रीस, ताकि मिश्रण जो है वो हाथों में चिपके नहीं। अब आप अपने मन पसंद का आकार इसमें दे सकते हैं। अगर आपके पास कटलेट मोल्ड है दोस्तों तो आप उसमें हार्ट शेप बना सकते हैं, कुकी कटर है तो राउंड शेप बना सकते हैं। उसके सिवा इस तरह से हाथों से गोल टिक्की बना सकते हैं और तो और इसका इस तरह से सिलेंडर शेप रोल भी बना सकते हैं। मतलब आप इसको अपने किसी भी मनपसंद आकार के रूप में ढाल सकते हैं। अब जो आकार पसंद है आपको, चाहे वो हार्ट शेप हो या इस तरह से सिलेंडर शेप हो या इस तरह से गोल टिक्की हो, उसी आकार में सारे मिश्रण से हम सबसे पहले तो बना लेंगे टिक्कियाँ या रोल, जो भी आपको पसंद हो। कटलेट के मटेरियल से दोस्तों कुछ मैंने रोल बनाए हैं, कुछ प्रॉपर हार्ट कटलेट शेप बनाया है और कुछ गोल टिक्की शेप भी बना दिया है। मतलब जो आपका मनपसंद शेप हो वो आप इससे बना सकते हैं। मैंने इसके लगभग 3 तरह के शेप बना दिए हैं। बस अब हमें कुछ नहीं करना है, रख देते हैं एक कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए। तेल दोस्तों मैंने कढ़ाई में गरम होने के लिए रख दिया है। तब तक एक छोटा सा काम हम कर लेंगे जब तक तेल अच्छे से गरम नहीं हो जाता। स्लरी के लिए दोस्तों मैंने ले ली है एक कटोरी और उसमें ले लिया है 100 ग्राम कॉर्नफ्लोर। इसका भी सेकंड ऑप्शन दिखाती हूँ आपको। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप मैदा भी ले सकते हैं। ये डाल दिया इसमें पानी और हल्के हाथ से इसकी एक न गाढ़ी न पतली मीडियम साइज की पेस्ट जैसी हम इसकी बना लेंगे। गट्ठे ना रहे उसका ध्यान रखना है दोस्तों। गट्ठे रहित हमारा ये जो स्लरी मिश्रण है बनकर तैयार हो चुका है दोस्तों। जैसे कि मैंने बोला आपको, कॉर्नफ्लोर है तो उससे बनाइए, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप इसकी जगह मैदा ले लीजिए और उसी से कुछ इस तरह का ये देखिए पतला सा मिश्रण जो है वो बनाकर तैयार कर लीजिए, जिसमें गट्ठा बिल्कुल ना हो। बस अब हमको कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, बड़ा ही आसान सा काम करना है आगे। ये जो हमने बनाकर रखी है कटलेट अलग अलग शेप में, उनको सबसे पहले तो हमने ये जो मैदे की या फिर कॉर्नफ्लोर की स्लरी बनाई है उसमें इस तरह से डुबा देना है और उसके बाद उसको हमने ये जो टोस्ट या फिर ब्रेड क्रम्स जो भी आपके पास हो उसमें इस तरह से पूरा का पूरा अच्छी तरह से दोनों साइड से कवर कर लेना है। ये देखिए कुछ इस तरह से हमको जो भी आपने शेप बनाया हो और जितने भी बनाए हैं सभी को इस तरह से कवर कर लीजिए। ब्रेड क्रम्स में लपेटने के बाद दोस्तों अब हमने ये जो कटलेट तेल गरम हो चुका है उसमें हल्के हाथ से छोड़ देंगे। ज़रूरी नहीं है दोस्तों आप इसको डीप फ्राई ही करें, शैलो फ्राई भी कर सकते हैं या फिर नॉन स्टिक तवे पर रोटी की तरह या पराठे की तरह जैसे हम ज़रा ज़रा तेल लगाकर सेकते हैं उस तरह से भी आप इसको सेक कर खा सकते हैं। स्वाद वही का वही रहेगा। मीडियम फ्लेम को रखते हुए अब इनको हम अच्छी तरह से दोनों ओर से सुनहरी गुलाबी सेक लेंगे। मीडियम फ्लेम पर तलते हुए ये देखिए दोस्तों हमारी ये जो कटलेट है वो राउंड शेप वाली तो फ्राई होकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब इसी तरह से हमने जितने भी दूसरे शेप बनाए हैं सभी को अच्छी तरह से सुनहरा होने तक फ्राई कर लेंगे। कटलेट जो है दोस्तों हमारी देखिए बहुत कुरकुरी बन चुकी है, मतलब बाहर से एकदम क्रिस्पी क्रंची और अंदर से सुपर सॉफ्ट और डिलीशियस। तरह तरह के शेप से बनी हुई हमारी घरेलू जुगाड़ वाली
कटलेट जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है दोस्तों। मैंने जो 3 शेप बनाए थे वो तीनों शेप आपके सामने फ्राई कर कर रख दिए हैं। साथ में मनपसंद टोमेटो सॉस या फिर ग्रीन चटनी, जो चाहे वो आप ले सकते हैं। अगर कोई चीज़ नहीं है तो उसका सेकंड ऑप्शन भी मैंने आपको बता दिया है। घर में मौजूद सामान, थोड़ी सी अच्छी भली सब्जियां और थोड़ा सा टाइम, बन जाएगी एक लाजवाब रेसिपी, ऐसी जो हर छोटे बड़े मौके के लिए परफेक्ट है। कोई मेहमान आ जाए तो, बच्चों को खानी हो तो, या फिर हमारे लिए टी स्नैक के तौर पर, या तो फिर खाने के तौर पर भी आप यूज़ कर सकते हैं इसे। ज़रूरी नहीं है डीप फ्राई करें, उसका भी ऑप्शन दिया है मैंने कि आप इसको नॉन स्टिक तवे पर भी फ्राई कर सकते हैं कम तेल में। बेहतरीन स्वाद वाली, फटाफट बनने वाली और बिल्कुल अनोखे तरीके वाली हमारी ये जो कटलेट है चुटकियों में बनकर तैयार हो जाती है दोस्तों। तो फिर देर किस बात की है, घर में सारी सामग्री मौजूद होती है जो इसमें डली है। बनाइए, खुद भी खाइए, औरों को भी खिलाइए। मेरी रेसिपी को दूसरों के साथ इतना शेयर करिए कि वो भी ये इजी जुगाड़ वाली रेसिपी हर रोज़ बनाकर खा सके। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। शुक्रिया।